हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, संकलन અને તેની उपयोगिता। अब उसके अंदर हमने ऑलरेडी एक टॉपिक देखा था, किसके बेस पे? इनडिफिनेट इंटीग्रेशन के बेस पे। इनडिफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे? जब इंटीग्रेशन हो जाता था बाद में क्या करते थे? हम प्लस सी लिखते थे, प्लस सी। अब कौन सा टॉपिक है दूसरा? ये जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का, वो क्या है? डिफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे प्लस सी लिखने की ज़रूरत है नहीं। हमें यहाँ पे क्या दिया होता है? अब तक जो हमने एग्जांपल किए वो कैसे किए? ऐसे इंटीग्रेशन की साइन होती है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है? तो यहाँ पे जो भी जिसका करना है वो यहाँ पे लिखते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? तो यहाँ पे लिखते हैं। ये दोनों सेम रहेंगे, देखो ये भी, लेकिन यहाँ पे डिफाइनेट इंटीग्रेशन में क्या चेंज आएगा? यहाँ पे लिमिट देते हैं। देखो यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ और ये ऊपर मैं क्या लिखता हूँ? बी। मतलब इनको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। रेंज आपी હોય છે ए टू बी એની વચ્ચેનું इंटीग्रेशन, राइट? हमें ये दिया होता है, ऐसा दिया होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिफाइनेट इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे प्रॉपर हमें आंसर मिलेगा, वैल्यू मिलेगी। प्लस सी लिखने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे रेंज दी होती है इसीलिए। इस टाइप के एग्जाम्पल 2 या 3 तो आते ही है एग्ज़ाम में, ऑप्शन के साथ कंसिडर करो तो। ये एक एप्लीकेशन हो गई इंटीग्रेशन की, डिफाइनेट इंटीग्रेशन। इनडिफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी लिखते हैं। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इतना देते थे इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ये लिमिट दी होती है ए टू बी। यही यहाँ पे दिखाया गया है, देखो कि ये डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स, मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव विकलन का क्या है? लिखा है स्मॉल एफ ऑफ एक्स। देन f of b minus f of a is called the definite integral of f of x between the limit x tends to a and x tends to b, मतलब x इक्वल टू a and x इक्वल टू b। अब देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है, जो भी एग्जाम्पल आएगा तो इस टाइप का आएगा। उनको कैसे रीड करते हैं? तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब किसका इंटीग्रल फाइंड करना है? ये एफ ऑफ एक्स का, फ्रॉम ए टू बी। मतलब यहाँ पे देखो लिमिट कौन सी दी हुई है आपको? ए टू बी के बीच में एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है हमें, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे जो रेंज दी होती है उनके बीच में करना है। वो कैसे करना है वो आपको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा। इनकी जगह पे मान लो कि मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 and 2 के बीच में, रेंज है। किसका करना है? x का। किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो मैं dx लिख रहा हूँ, ये जो लिखा है ना वो पूरा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये x का इंटीग्रेशन जो है, तो ऐसी जो रेंज दी होती है आपको, लिमिट दी होती है इंटीग्रेशन की, हमें क्या करना है? जिसका भी इंटीग्रेशन करें ना तो इंटीग्रेशन का आंसर हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। अब ये x का इंटीग्रेशन क्या आता है? एक्स स्क्वायर बाई 2, ऑलरेडी हमने देखा है क्या आता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये जो लिमिट दी हुई है हमें वो यहाँ पे लिखनी है। ये लोअर लिमिट है तो यहाँ पे लिखी है, ये अपर लिमिट है तो ये यहाँ पे लिखी है। बस इतना करना है। ओके, ये 2 यहाँ पे लिख दिया और 1 यहाँ पे लिख दिया सिर्फ। जिसका भी हम इंटीग्रेशन फाइंड करें उनको ये स्क्वायर ब्रैकेट में रख के ये लिमिट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिख दो और ये जो है वो नीचे लिख दो। ओके, अब आंसर कैसे फाइंड करना है? तो यहाँ पे ये x की जगह पे हमें क्या रखना है? पहले 2, ये अपर लिमिट को हमें एंटर करना है, पहले इंसर्ट करना है। ये दोनों x की ही लिमिट है, तो सबसे पहले ये जो अपर लिमिट है ना 2, वो हमें रखनी है x की जगह पे। x की जगह पे पहले 2 रखो तो क्या होगा यहाँ पे?
2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगा। x की जगह पर क्या हमने रख दिया 2। अब क्या करना है, बीच में माइनस आएगा ऑलवेज। अब ये लोअर लिमिट हमें इंसर्ट करनी है, मतलब x की जगह पे क्या रखना है अभी 1। सो 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 2। बस ऐसे ही करना है। कोई भी लिमिट वाला एग्जांपल आए, मतलब ऐसा रेंज वाला है, तो हमें इंटीग्रेशन करना है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और यहाँ पे लिख देना है। बाद में क्या करना है, पहले ये अपर लिमिट होती है उनको x की जगह पे लिख दो, माइनस करके बाद में ये लोअर लिमिट हमें इंसर्ट करनी है। तो ये एग्जांपल हो गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 होता है डिवाइड बाई 2, माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1 बाई 2। 4 बाई 2 मतलब क्या लिख सकते हैं हम 2 लिख सकते हैं, या तो क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ये ऊपर 4 है माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा 3/2। सो ऐसे हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इंटीग्रेशन करके ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और उसके बाद ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे लिखनी है। सो ऐसा हमें करना है। यही ये सब कुछ समझाया गया है। ओके, और ये हमें पूछा नहीं जाता है तो उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, हमें सिर्फ कैसे करना है वो समझना ज़रूरी है। अभी ये वर्किंग रूल है, बहुत ईजी है। मैं आपको जो अभी काम में आएगा वो आपको बताऊंगा। मान लो कि ये दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, दोनों का बीच में क्या है ये प्लस है, एडिशन है, और ये इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है a टू b है। देखो तो सेम हमने देखा वही, ये दो फंक्शन के बीच में प्लस है तो हम दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो मतलब माइनस हो तब भी हम दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब ये k फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, k कांस्टेंट है तो k को इंटीग्रल साइन के बाहर उनको निकाल देना है, k को बाहर निकालो और बाकी जो बचा है उसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। तो ये ऑलरेडी हमने देखा ही है, बहुत इजी है। यहाँ पे एक नया है कि मान लो कि यहाँ पे a टू b है, लिमिट दी हुई है रेंज इंटीग्रेशन की। अब हमें a टू b है उसकी जगह पे हमें b टू a लिखना है, रिवर्स लिमिट करनी है। a टू b की जगह पे क्या करना है b टू a। तो हम क्या कर सकते हैं लेकिन आगे क्या रखना है हमें माइनस। अब ये x के फॉर्म में है हमारा इंटीग्रेशन, उनको हम और कोई वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं सेम लिमिट के साथ। देखो यहाँ पे ये a टू b है, a टू b। अब रेंज ये दी है a एंड b। अब इसके बीच में मैं एक पॉइंट रख लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ c। सो ये जो एंटायर रेंज है हमारी a टू b यहाँ पे दी हुई है, ये a टू b एंटायर रेंज है, उनको मैं बीच में से ब्रेक करता हूँ, क्या लिखता हूँ c। तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। पहली a टू c, देखो यहाँ पे a टू c, उसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस दूसरी लिमिट क्या होगी रेंज c टू b। तो ये सेम ही हो गई। एक्चुअली ये जो हमारी एंटायर रेंज है a टू b, उनको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, a टू b को a टू c एंड c टू b। ओके, मतलब यहाँ पे जहाँ पे ये एंड होती है लिमिट तो प्लस करके हम सेकंड टर्म लिखते हैं, सो वहाँ से ही लिमिट हमारी क्या होती है स्टार्ट होती है। तो हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं लिमिट को, ये रेंज जो दी होती है इंटीग्रेशन की उनको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। और ये बहुत सारे ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी है, लेकिन उसमें मैं आपको पहला एक बताऊंगा, ये बाकी के जो जहाँ पे एग्जाम्पल में यूज़ होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ये एक जो है वो बहुत सारे एग्जाम्पल में यूज़ हुए हैं, जो आईएमपी एग्जाम्पल है, बहुत बार जीटीयू एग्जाम में आया हुआ है एग्जाम्पल, उनमें ये ज़्यादातर ये यूज़ हुआ है। रिजल्ट क्या है देखो, यहाँ पे लिमिट क्या है 0 टू a है, रेंज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 0 टू a। तो सेम रहेगी यहाँ पे, देखो इंटीग्रेशन की जो रेंज है 0 टू a ही रहेगी, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एफ एक्स जो है हमारा, उनकी जगह पे हम एफ ऑफ ए माइनस एक्स ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे जो अपर लिमिट है ना ए, वो यहाँ पे एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स हम ये लिख सकते हैं। ओके,
यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है इफ़ एफ इज़ अ कंटिन्यूस ऑन 0 to a। सो 0 और a के बीच में हमारा एफ जो है फंक्शन वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब सतत। सो ये रिजल्ट बहुत एग्जाम्पल में यूज़ हुआ है। सो ये अच्छी तरह से करिएगा। ये जो अपर रेंज होती है वहाँ पे उनको यहाँ पे लिखना है। देखो एफ ऑफ एक्स है, उसकी जगह पे क्या करना है, ए माइनस एक्स। मान लो कि यहाँ पे अभी पाई है तो क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स ऐसे लिखेंगे। ये जो भी दिया होता है वो यहाँ पे लिखना होता है। दोनों कैसे होते हैं, सेम ही होते हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट रिजल्ट मैं बताऊंगा जो भी जहाँ पे यूज़ होगा वो, लेकिन ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको करनी है। और मेन इम्पोर्टेंट मैंने बताया अभी अभी कि ऐसे जो रेंज वाले एग्जांपल आते हैं उसको सॉल्व कैसे करना है, वही करना है। देखो ये एफ एक्स का इंटीग्रेशन ये हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है, बाद में ये अपर लिमिट यहाँ पे बी लिखी और ए यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों को इसमें रखना है, पहले ये अपर लिमिट रखनी है, मतलब बी, मतलब एफ ऑफ बी माइनस लोअर लिमिट माइनस एफ ऑफ ए। सो जो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया वही है। तो ये परफेक्ट करिएगा, तो उसके बेस पे हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल देखेंगे।